एनडीए में एक बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात देखने को मिली है यहां पर। एक तो ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के दौरे और कार्यक्रम और यहां तक कि उनके भाषण किस तरफ जाएंगे, इन सारी चीजों पर कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड का कंट्रोल दिखाई पड़ रहा है, नियंत्रण दिखाई पड़ रहा है, दबाव दिखाई पड़ रहा है। और वो दबाव साफ दिखाई पड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ के आज 3 कार्यक्रम हैं। आप देखिए कि चुनाव बिल्कुल अब सिर पर आ गया है। इसके पहले स्टार प्रचारकों की घोषणा 16 अक्टूबर को कर दी गई थी और उसी समय योगी आदित्यनाथ के 2 कार्यक्रम यहां पर लग भी गए थे। दानापुर में आपको याद होगा, जहां रामकृपाल यादव के समर्थन में आए थे, उनके नामांकन में चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया, और फिर सासाराम में। लेकिन उसके बाद ये करीब 2 हफ्ते बीतने को है, इस दौरान उनका कोई कार्यक्रम नहीं लगा। और उस समय जब उनके कार्यक्रम थे तो योगी आदित्यनाथ का फंडा बिल्कुल क्लियर है, भाषणों की डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है। उनको हिंदू मुसलमान पर ही बोलना होता है, उनको कब्रिस्तान और श्मशान पर ही बोलना होता है। उनका अपना एजेंडा, चुनावी एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। वो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वहां भी गैर चुनावी सभाओं में भी, कार्यक्रमों में भी उनके भाषणों का जो मेन कंटेंट होता है वो यही होता है। तो जब चुनावी भाषण में तो रहेगा ही रहेगा, वहां पर भी उन्होंने इस तरह की बात की। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के ही नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने सीधे तौर पर इस तरह के भाषणों को लेकर आपत्ति जताई। बटेंगे और कटेंगे जैसी चीज़ों को लेकर सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ये यहाँ नहीं चलने वाली हैं चीज़ें। लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने इस चीज़ को देखा था, लेकिन इस चुनाव में खास तौर पर नीतीश कुमार का दबाव दिखाई पड़ रहा है। ये जो 2 हफ्ते का गैप है, इसके लिए सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बहुत सख्ती से कुछ नेताओं के कार्यक्रमों पर रोक लगाने की बात कही है। उनमें योगी आदित्यनाथ भी हैं, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी हैं, उनका तो अभी कोई कार्यक्रम नहीं लगा, वो भी स्टार प्रचारक हैं। लेकिन उन लोगों के कार्यक्रमों पर, इसलिए उसका कारण ये है कि नीतीश कुमार एक तो वैसे भी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चलाने के बावजूद नीतीश कुमार को माइनॉरिटी का वोट मिलता रहा है, लेकिन फिलहाल की स्थिति में पिछले 1-1.5 साल में जब से वो दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के साथ इस गठबंधन में आए हैं, वो बुरी तरीके से इस मसले पर घिरे नजर आ रहे हैं। चाहे वक्फ संशोधन कानून पर समर्थन देने का मामला हो, चाहे कई और मामले हों, उनमें नीतीश कुमार की पार्टी इस समय घिरी नजर आ रही है और माइनॉरिटी उनसे नाराज है। कई मुस्लिम नेता उनकी पार्टी को छोड़कर चले भी गए।